नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ऑफ स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के भारतीय संस्कृति और विरासत का जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा ताकि परीक्षा बार बार पूछे जाने जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको पता चल सके। तो देखिए पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थी, भारतीय संस्कृति और विरासत का ये पेपर जिसका पेपर को 223 से आपके सामने आ चुका है। यह एक पुराना पेपर है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि माना कि परीक्षा में आने वाले जितने भी सवाल है, यदि कोई सवाल इंपॉर्टेंट है तो वो इसी पेपर में से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला सवाल है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कालीबंगा कहाँ पर अपने राजस्थान में स्थित है। और जिला पूछे कालीबंगा का तो वो है हनुमानगढ़ का है, हनुमानगढ़। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 12, 14, 16 या फिर 18? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, देखिए तीसरा, सिख मत की स्थापना किसने की थी? वो की थी गुरु नानक ने। किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों? गुरु नानक ने की थी। निम्नलिखित में से वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? प्रिय देखो, ये सवाल पहले ही पूछा गया है और अलग अलग साल में अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप देखिए प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। और आप वेदों के चारों नाम, ये 4 वेद दिए हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों, चारों वेदों के नाम जरूर याद कर जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, हाँ, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयानक ने लिखा है? तो वो लिखा है पृथ्वीराज विजय। तो याद रखिएगा, सीधा सवाल आ सकता है, पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम क्या है? तो जयानक। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे लेखक दिए हुए या उसकी पुस्तक, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ये ठीक है ना, ये सही है। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता भी सही है। और यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन बी पर ब्रह्मगुप्त की, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट पुस्तक का निर्माण नहीं किया, ये यहाँ पर क्या है? असत्य है। अगला सवाल 7वां, निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सा के पिता में कौन है? तो शल्य चिकित्सा के जो पिता है वो है सुश्रुत, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको कक्षा 10वीं के जितने भी बाकी वाले पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपके बाकी वाले, चाहे वो गृह विज्ञान का हो, चाहे वो हिंदी का हो या फिर चित्रकला का हो, सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बताए जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप जयपुर की यात्रा करेंगे तो निम्न में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का कौन सा स्थल देख पाएंगे ज्योतिष के अध्ययन में महत्वपूर्ण है? तो आपको कौन सा स्थल मिलेगा? जंतर मंतर। ऑप्शन ए यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन बी राइट होगा, जंतर और मंतर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, 9वां सवाल, सभ्यता से क्या आशय? छात्रों देखो, ये वाला सवाल बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मानव समाज की एक उन्नत व्यवस्था है जिसमें संस्कृति, विज्ञान, उद्योग और संसार का उस स्तर पर पहुंच गया है। आप अपने अनुसार सभ्यता की परिभाषा लिख सकते हैं। 10वां सवाल, विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश की कोई 2 रियासत स्थल के नाम, 2 विरासत, मध्य प्रदेश की 2 विरासत है उसके नाम लिखने हैं। तो सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, ये दोनों विश्व धरोहर में शामिल हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में बनाए गए विवाह के 8 प्रकार के नाम, कितने प्रकार? 8 प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो ब्रह्म, देव, आर्य,
प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये सभी 8 के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। 12 इंपॉर्टेंट कर लो। मेवाड़ी राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाले जो क्षेत्र हैं फिर विद्यार्थियों, वहाँ पर मेवाड़ी जो भाषा है वो बोली जाती है। अगला सवाल है, हठा शिक्षा आयोग के सुझाव पर भारत में कौन से स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए? वो तो पंजाब और इलाहाबाद। अगला, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो वो 2 उद्देश्य, एक तो धर्मनिष्ठा थी, कर्मनिष्ठा और चरित्र निर्माण करना इसके प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। 15वां, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिष आचार्य ब्रह्मगुप्त राजस्थान के कौन से स्थान के निवासी थे एवं उनके द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम? तो ये राजस्थान के भिनमार जालोर से थे और ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खनखाद्याक सिद्धांत। साथ ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट कर लो और इसको जरूर आप याद कीजिएगा। फिर विद्यार्थियों, ये पेपर पहले आ चुका है, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 16 सवाल है, लीलावती पुस्तक का विषय क्या है तथा ये इसके लेखक कौन है? तो लीलावती जो पुस्तक है उसका विषय वो गणित है और जो लेखक है वो भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। 17वां सवाल देखिए, मानव जीवन में संस्कृति के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो। ये 4 नंबर का है, मैंने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से जो मानव जीवन में संस्कृति का जो महत्व है वो इसका बता सकते हैं। देखिए, ये वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति जो हमारी है वो हमें क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। संस्कृति परंपराओं में विश्वास करती है, जबकि जीवन की शैली में आध्यात्मिक पक्ष में निरंतर जुड़ी रहती हैं। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का कारण लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट लिख दो, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को आप जरूर याद कर जाइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, संतों द्वारा जाति प्रथा का विरोध करना, समानता, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता व अन्य कारण इस जो भक्ति आंदोलन इसको लोकप्रिय बनाते हैं। 19वां सवाल है, प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन की। साथियों, मैंने आपको बताया था कि आश्रम व्यवस्था को आप जरूर पढ़ के जाएं। इसका जो सवाल है वो अलग अलग रूप में पूछा जाता है और ये 4 प्रकार की थी। देखिए कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था जो 0 से 25 वर्ष तक होती है, गृहस्थ होती है 26 से 50 तक, वानप्रस्थ होती है 51 से 75 तक और संन्यास होता है 76 से 100 वर्ष तक। ये इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा ताकि आज का आपका पेपर अच्छा हो सके। अगला, प्राचीन भारत की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की व्याख्या कीजिए। यानी कौन से रीति रिवाज थे और कौन सी परंपराएं? साथियों, ये तो बहुत बार 4 नंबर पूछा गया, पहले भी ये सवाल आया था, मैंने आगे वाले पेपर में इसको बताया भी है कि रीति रिवाज के बारे में पूछा गया है। तो बहुत सारे रीति रिवाज और परंपरा, जैसे व्रत रखना है, उपवास रखना है, पैर छूना, तिलक लगाना, नमस्कार करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, ठीक है, तुलसी पूजा करना, अन्य, आप अपने अनुसार इनकी व्याख्या कर सकते हैं। कम से कम आप 3 यानी मैं बताऊं तो 4 से 5 लाइनों में इसका उत्तर जरूर देवे। 21वां है, लोक देवता गोगा जी पर टिप्पणी लिखी। साथियों, पहले हमने पढ़ा था लोक देवता रामदेव जी पर टिप्पणी लिखी। यदि आपने पहले वीडियो देखा है तो मैंने बताया लोक देवता रामदेव जी और गोगा जी दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएगा। गोगा जी का जन्म है जो ही राजस्थान के ददरेवा चुरू में चौहान वंश में हुआ था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी वो थी बाचल कंवर थी और गर्भ से बाचल कंवर, सॉरी, माता जी का नाम है। ठीक है, गोगा राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। इनको यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी क्या पूजा जाता है। तो आप सभी गोगा जी के बारे में, इसके अलावा बाबा जो रामदेव जी हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह के पढ़ कर जरूर जाए। जो लोक देवता हमारे वो कुल कितने हैं? 5 हैं। हो सके तो 5 को एक बार जरूर देखें। अगला सवाल देखिए 22वां,
चर्चवुड की शिक्षा योजना की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। एंड जो चर्चवुड थे उन्होंने जो शिक्षा योजना बताई थी भारत के अंतर्गत, उनकी प्रमुख सिफारिश तो भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा शुरू करना, उस शिक्षा में अंग्रेजी भाषा पर जोर, महिलाओं की शिक्षाओं पर जोर, ये उनकी प्रमुख सिफारिश थी। अगला सवाल 23वां, राजस्थान पश्चिमी मारवाड़ी चित्र शैली का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर दो, देखिए तो मारवाड़ी चित्र शैली, एक मेवाड़ चित्र शैली, ध्यान रखना मैंने कल ही बोला था मेवाड़, ठीक है ना, मेवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ी चित्र शैली, और सबसे इंपॉर्टेंट किशनगढ़, कौन सी, किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली का निकल बड़ी ठनी का मैंने बताया था, किसका, बड़ी ठनी जो चित्र शैली है वो आप अच्छी तरह से याद जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बड़ी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ अजमेर की है। तो मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय कौन है, मालदेव को है। किसको है, मालदेव को। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, शौके का महल चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। अगर 24वां सवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर टिप्पणी लिखी। साथ देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पहले भी पेपर में सवाल पूछा गया था, तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाए, इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, वो याद कीजिएगा। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का योगदान बताइए, ठीक है ना। ये 25वां सवाल हो गया। यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है कि क्या क्या भारतीय जो विश्वविद्यालय है उनका योगदान रहा है विदेशों में, तो वो सांस्कृतिक आदान प्रदान में यहाँ के विश्वविद्यालय की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। ये 8 नंबर का है, तो कम से कम आपको 1 से नहीं 2 से 3 पेज भरने पड़ेंगे, ताकि बड़ा सवाल है और आपको 8 में से 6 से 7 नंबर मिल सके। जितना हो सके उतना ही ज़्यादा आप इसमें लिखने की कोशिश करें। अब देखो 26वां सवाल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी इसको बोला था कि 1800 शताब्दी की जो क्रांति हुई थी उसके कारणों को जरूर याद करें। यही सवाल पूछा गया 1800 शताब्दी के स्वाधीनता संग्राम के कारणों को विस्तार से लिखिए, जो इसके कारण थे और इसके परिणाम। प्रिय विद्यार्थियों, कारण और परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की जो क्रांति थे, तो प्लीज़ इसको याद करके जरूर जाएं। मुख्य मुख्य कारण यहाँ दिए हुए हैं, वैचारिक मतभेद, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिकों में मध्य भेदभाव, ठीक है ना, एनफील्ड राइफल और धार्मिक कारण। अगला बड़ा सवाल 8 नंबर का, वैदिक कालीन छठ दर्शन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा सवाल है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। अगला 28वां सवाल है, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों का विस्तार से वर्णन की। कौन सा नृत्य पूछे गए, शास्त्रीय नृत्य जितने उनका विस्तार से वर्णन करना है। 29वां, भारत राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य की विस्तार से विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट कर लो, राजस्थान का जो साहित्यिक इतिहास है उसके बारे में आपको बताना है। और अंत में 30 नंबर सवाल है 8वां, वो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार का वर्णन करते हुए वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है और कुल 30 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये था आपको भारतीय संस्कृति विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।